हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आशीष बायोलॉजी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। मेरा नाम है आशीष कुमार दास, स्टूडेंट ऑफ एमएससी एनिमल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये जो ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है आपका, ये एनसीईआरटी क्लास 12th टेक्स्ट बुक यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6th चैप्टर का 4th पार्ट होगा। अगर आप लोग फर्स्ट 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाएँ। और अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। मैंने जो अपलोड किया था 3rd पार्ट यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसमें एक छोटा सा गलती हो गया था। बाय मिस्टेक मैं बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज 3rd इज द मेन एंजाइम यानी कि मेन रेप्लिकेशन एंजाइम इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। दैट इज रॉन्ग। द मेन एंजाइम इन केस ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3rd इज द मेन एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। मैं गलती से बोल दिया था। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ एंजाइम्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ओके, so the DNA polymerase 3rd is the main enzyme in case of prokaryotes. I am very sorry for the mistake. The inconvenience is regretted and hope you will rectify the mistake. So now let's start. So before starting, let us see what we will learn today. We will see what is transcription, why only one strand is transcribed during the process of transcription, what is promoter and terminator, what are the enzymes and the proteins that are involved in the process. We will see what is monocystonic gene and polycystonic genes. We will also see what is capping, tailing and splicing and many more. So let's begin our lesson. So transcription. What is transcription? It is the process of synthesis of RNA using DNA as the template. हम लोग DNA को टेम्पलेट लेके DNA के आधार पर हम लोग सिंथेसिस करेंगे, गठन करवाएंगे RNA का. So this is the process of synthesis of RNA. So this is takes place by the usual process of complementary base pairing. यानी कि complementary base pairing जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, a purine always pair with a pyrimidine and vice versa. So this is the usual process of complementary base pairing will come into effect here also, and this is catalyzed and scrutinized, that is by the enzyme RNA polymerase. So RNA polymerase जो है आपका एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, सही से काम कर रहा है कि नहीं इसका देखभाल करेगा RNA polymerase. और टू बी मोर प्रिसाइज यू कैन से दिस DNA डिपेंडेंट RNA polymerase. इसको हम लोग DNA डिपेंडेंट RNA polymerase इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका एंजाइम, this is synthesizing, that is RNA, or you can say polymerizing the RNA synthesis or polymerizing the RNA, but depending upon the DNA sequence. That's this is called as DNA dependent RNA polymerase. but यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि RNA में आपका यूरासिल रहता है, थायमिन नहीं रहता है. तो जहाँ जहाँ पे DNA में आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो के थायमिन ना रहता, वहाँ पे आ जाएगा आपका यूरासिल. सो यूरासिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थायमिन. देन द चेन यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट है आपका, दिस इज सिंथेसाइज फ्रॉम द 5' एंड टुवर्ड्स द 3' एंड. दिस इज द यूनिवर्सल रूल. हमेशा एग्जिस्टिंग 3' OH एंड रहता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का या फिर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और इनकमिंग जो 5' फॉस्फेट रहेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का या फिर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, वो सब बॉन्ड फॉर्म होगा इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग 3' OH एंड इनकमिंग 5' फॉस्फेट. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ you will see why only one strand acts as a template for the RNA synthesis. This is due to 2 reasons. First of all, if the both strand code for RNA, then 2 different यानी कि complementary RNA molecule और 2 different protein will be formed. यानी कि अगर दोनों DNA strand यूज हो रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन में, तो क्या होगा, 2 different RNA बनेगा, 2 different RNA and 2 different protein will be formed. एंड व्हाट हैपन्स, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, यानी कि जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यानी कि आपको चाहिए था एक प्रोटीन बट आपको 2 प्रोटीन मिल रहा है. सो यहाँ पे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हुआ और सेल का भी लॉस हो रहा है, एनर्जी टाइम लॉस हो रहा है. सो द प्रोसेस विल बी कॉम्प्लिकेटेड. देन सिंस द 2 RNA प्रोड्यूस्ड विल बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे विल बाइंड टुगेदर टू फॉर्म DS RNA. बिकॉज यहाँ पे आपको देखो मिलेगा 2 कॉम्प्लीमेंटरी RNA, सो दे विल बाइंड टुगेदर एंड दे विल फॉर्म ए DS RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA. सो वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. दे विल बी फेलिंग इन कैरिंग आउट ट्रांसलेशन, विदाउट कैरिंग आउट ट्रांसलेशन. दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आपका राइबोसोम है, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड RNA यूज करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. लेकिन यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हो गया. सो व्हाट हैपेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी फ्यूटाइल. आप जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, आपका मतलब क्या था? आपका यही मतलब था कि आपको बनाना है RNA, RNA से प्रोटीन.
और यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन पा रहा है तो आपका प्रोसेस फ्यूटाइल हो गया, यानी कि पूरा बेकार हो गया। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप्स, डीएनए डबल हेलिक्स इज देयर, आरएनए पॉलीमरेज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ग्रीन में है। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एलोंगेशन, यानी कि आरएनए सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आपका पूरा आरएनए सिंथेसिस हो गया। जैसे मैंने पहले बोला था कि 5 days to 3 days डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 days एंड ऑफ द आरएनए सिंथेसिस फर्स्ट एंड 3 days synthesis at the last. That's why at the last, that's why the synthesis takes place in 5 days to 3 days direction. So you can see here the promoter yellowish में है, थोड़ा सा फेड है यहाँ पे, स्टॉप सीक्वेंस लिटिल बिट ग्रीनिश है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया और एमआरएनए अलग हो गया। फिर आते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। सो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सो दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन हिज ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन। सो जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एंड इट इज हैविंग 3 रीजन्स। व्हाट आर द 3 रीजन्स? दैट इज देयर इज ए प्रोमोटर, देयर इज स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर। सो व्हाट आर द 3 रीजन्स? फर्स्ट इज द प्रोमोटर, सेकंड इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज द टर्मिनेटर। सो आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन 5 days to 3 days डायरेक्शन, ये हमने देख चुका है पहले से भी। So the DNA strand with polarity that is with the 3 days to 5 days, this will be the template strand, and the polarity 5 days to 3 days, this will be the coding strand. Okay, so you have to remember this, जिसका polarity 3 days to 5 days होगा उसके ऊपर सिंथेसिस होगा डीएनए का, उसको आरएनए का, उसको टेम्पलेट करके, सो उसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड यानी कि मैनर स्ट्रैंड भी बोला जाता है। देन द डीएनए विथ पोलरिटी 5 days to 3 days, उसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड, और उसको सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है, दैट इज प्लस स्ट्रैंड। सो कोडिंग स्ट्रैंड डजंट कोड फॉर एनीथिंग। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस, द कोडिंग स्ट्रैंड डजंट कोड फॉर एनीथिंग, बट व्हाट हैपेंस, द रेफरेंस पॉइंट्स, ओके, यानी कि प्रोमोटर का पोजीशन कहाँ पे है, टर्मिनेटर का पोजीशन कहाँ पे है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर मेड इन रिलेशन टू द व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो ऑल द दैट इज रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड। सो यहाँ पे प्रोमोटर इज द पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस दैट इज टुवर्ड्स द 5 days एंड अपस्ट्रीम। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द कोडिंग स्ट्रैंड, ऊपर है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, पोलरिटी 3 days to 5 days, एंड उसका नीचे का जो है पोलरिटी 5 days to 3 days। ओके, सो द 5 days to 3 days हो गया आपका कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का बेसिस पे है आपका प्रोमोटर का सीक्वेंस, और टर्मिनेटर का सीक्वेंस है आपका, यानी कि रिफरेंस है बेस्ड ऑन द 3 days एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। सो ए प्रोमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द 5 days एंड, यानी कि अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड द 3 days एंड पे 3 days OH एंड पे रहेगा टर्मिनेटर। सो द पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस टुवर्ड्स द 5 days एंड, यानी कि अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड व्हेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड प्रोमोटर, एंड द टर्मिनेटर इज द लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 days एंड, यानी कि डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड व्हेयर द रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप्स। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में रहेगा आपका स्ट्रक्चरल जीन। So now come to transcription in prokaryotes. So structural gene are polycystonic and continuous. So जैसे कि आप लोग जानते हैं the prokaryotes are the simpler organism, they are the smallest living creature you can say, और bacteria they are the, that means हमारा classification system में they are the simplest one, यानी कि in terms of morphology में बता रहा हूँ they are the simplest one. So structural gene are polycystonic. So polycystonic means in a single RNA that is transcribed there are number of genes. एक RNA में नंबर ऑफ जीन रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, एंड दे विल बी कंटिन्यूअस। ओके, यानी कि उसी में बहुत सारा, यानी कि है आपका कोडिंग सीक्वेंसेस है, यानी कि बहुत सारा जीन्स है, और कंटिन्यूसली लोग प्रेजेंट है, यानी कि बीच में उन लोग का गैप्स नहीं है ज़्यादा। Then the single DNA dependent RNA polymerase catalyze the all the synthesis of the RNA, that is mRNA, tRNA, rRNA, सबका synthesis करवाता है कौन? एक single DNA polymerase रहता है सबके लिए। So the RNA polymerase will binds to the promoter and the initiate the process along with initiation factors like sigma factors. So initiation में हमने देखा था initiation factors है sigma factor, वो लोग का काम क्या है? They will bind to the DNA dependent RNA polymerase and they will catalyze the initiation, यानी कि they will help in the process of the initiation, they will assist in the process. So the enzyme facilitate opening of the helix, यानी कि जो आपका एंजाइम है RNA polymerase, it will catalyze the opening of the helix and the elongation will continue. Elongation process will continue. Once the RNA polymerase reaches terminator, what happens? The RNA polymerase falls up. RNA polymerase नीचे आ जाएगा जैसे कि हम लोग देखे थे, और RNA सेपरेट हो जाएगा, उसको बोला जाता है टर्मिनेशन. So what happens after the RNA is formed? That can be ready, that is ready directly for the translation. So mRNA is ready for translation मैंने लिखा है यहाँ पे. So यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, वो जो
mRNA होता है आपका प्रोकैरियोट्स का, उसमें इंटरफेरिंग सीक्वेंसेस कुछ नहीं होता, यानी कि होल द mRNA दे आर द कोडिंग, मीन्स वो लोग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे. सो mRNA इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन. सो हियर ट्रांसलेशन स्टार्ट्स मच बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट. सो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ही, बहुत पहले ही शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन. इसीलिए बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड हियर. व्हाई दे आर कपल्ड? बिकॉज आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता. अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता तो वहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में. इसीलिए क्या होता है, द mRNA इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट ट्रांसलेशन विल स्टार्ट. यानी कि ये बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड है. लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है. यूकैरियोट में अलग मैकेनिज्म होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स का डायग्राम देख सकते हैं. सिग्मा फैक्टर अटैच्ड है प्रोमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज में. फिर यहाँ पे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया ड्यूरिंग एलोंगेशन. फिर यहाँ पे आ गया रो फैक्टर. सो सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन, रो फैक्टर इज फॉर टर्मिनेशन. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एलोंगेशन हो रहा है यहाँ पे, फिर टर्मिनेशन हो गया तो खत्म हो गया प्रोसेस. देयर आर द 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन. हियर यू कैन सी. सो रो फैक्टर इज फॉर द टर्मिनेशन, सिग्मा फैक्टर इज फॉर द इनिशिएशन. दिस यू मस्ट रिमेंबर. And polycystonic and continuous gene also you have to remember. Now come to transcription in eukaryotes. So transcription in eukaryotes means eukaryotes are the more advanced. So they are monocystonic. Monocystonic means one single mRNA में एक single gene रहेगा, यानी कि वो mRNA कोड करेगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन को. So each gene is having their own transcription unit. अलग अलग जीन के लिए अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक. एंड स्प्लिट जीन मीन्स देर आर कोडिंग सीक्वेंस, दैट मीन्स एक्सॉन, यानी कि दिस सेगमेंट यानी कि एक्सॉन विल कोड फॉर द प्रोटीन. एंड इंटरवेनिंग सीक्वेंस यानी कि प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सॉन इंट्रॉन्स, दे विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन सिंथेसिस. सो एक्सॉन इंट्रॉन से रिपीट होकर रहता है, इसीलिए उसको स्प्लिट जीन बोला जाता है. सो द इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड. इसको रिमूव करना चाहिए, क्यों? बिकॉज दे विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. सो वो कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं. सो उसको रिमूव करना एसेंशियल है. अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि बीच में इंट्रॉन रह जाएगा. एक्सॉन प्रॉपर्ली कोड नहीं कर पाएगा प्रोटीन के लिए, सो बीच में रह जाएगा आपका इंट्रॉन्स. सो दिस विल फॉर्म ए नॉन फंक्शनल पेप्टाइड. दैट्स व्हाई दे मस्ट बी रिमूव्ड. Then in case of eukaryotes, this is very much important concept. There are 3 kinds of RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. So RNA polymerase 1 catalyze the synthesis of rRNA. So rRNA का यानी कि राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस करवाता है कौन? RNA polymerase 1. और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26S, 18S एंड 5.8S. सो 3S यानी S हो गया आपका मतलब वेडवर्क यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. सो 26S, 18S एंड 5.8S का करवाता है rRNA. HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर RNA बोलते हैं हम लोग. mRNA यानी प्रिकर्सर ऑफ mRNA इज कॉल्ड HNRNA. उसका सिंथेसिस करवाता है कौन? RNA polymerase 2. RNA polymerase 3 सिंथेसिस करवाता है tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA. द अडेप्टर मोलिक्यूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं उसको. एंड 5S rRNA यानी कि 5S rRNA और tRNA का पोलिमराइजेशन करवाता है आपका, यानी सिंथेसिस करवाता है RNA polymerase 3. सो व्हाट इज HNRNA? एक्चुअली क्या होता है, आपका जो mRNA है यानी कि mRNA सिंथेसिस डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं होता, DNA से सिंथेसिस होता है HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर RNA. फिर वो कन्वर्ट होता है mRNA में, कैसे हम लोग देखेंगे. So first of all splicing. So splicing is the exons are removed, sorry, introns are removed and the exons are joined. So introns का रिमूवल किया जाएगा और एक्सॉन का जॉइन किया जाएगा. वो बहुत डिटेल्स प्रोसेस है, यानी कि इट इन्वॉल्व्स SNRPs, that is snRNA, small nuclear RNA. Number of steps is there, but in your syllabus nothing is present, that is nothing is given in detail. So only remember splicing means the removal of the introns and the joining of the exons. Then capping. Capping means methyl guanosine triphosphate. ओके, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग देख चुके हैं. गुआनोसिन क्या है? दैट इज द गुआनिन आपका न्यूक्लियोटाइड बेस, उसमें फॉस्फेट अटैच्ड होगा, 3-OH यानी कि आपका शुगर ऐड होगा, उसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA. HNRNA जो आपका सिंथेसिस हुआ है DNA से, उसका 5' एंड में हम लोग ऐड करेंगे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जो टेलिंग मतलब हो गया एक लास्ट में एक पूंछ टाइप का. सो एडेनिलेट रेसिड्यू इज एडेड एट द 3' एंड ऑफ द HNRNA. सो 5' एंड सिंथेसिस हो गया पहले, उसके पास ऐड होगा केपिंग आपका जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडेनिलेट रेसिड्यू ऐड होगा 3' एंड ऑफ द HNRNA यानी कि एंड में. 3' एंड मतलब पूरा लास्ट पार्ट में ऐड होगा
एडेनिलेट रेसिड्यू और पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यू भी कुछ किताब में लिखा हुआ होता है. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. 3 RNA polymerase 1 2 3. व्हाट आर द RNAs they are catalyzing, यानी synthesis of RNA they are catalyzing, and the monocystonic, polycystonic, capping, telling, splicing, these are very very important concept. You must remember all these things. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूकैरियोट्स का प्रोसेस गिवन है. कैपिंग है आपका, कैप ऐड हो गया, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एम ऊपर लिखा हुआ है मिथाइल रिप्रेजेंट करने के लिए, GPPP मतलब गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर 5' एंड में है. फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सिंथेसिस हो रहा है. एक्सॉन इंट्रॉन आप लोग देख सकते हैं. एक्सॉन आर द येलोइश पार्ट्स एंड द लिटिल बिट ऑरेंज, यू कैन से दिस आर द इंट्रॉन्स, दिस आर द इंट्रॉन्स. फिर आपका एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ऐसे रिपीटेड है. सो दिस आर द स्प्लिट जीन, यानी कि एक्सॉन इंट्रॉन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. सो RNA स्प्लाइसिंग हुआ मतलब एक्सॉन का रिमूवल, सॉरी इंट्रॉन का रिमूवल होगा. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंट्रॉन कैसे सर्किल हो गया है, इसका रिमूवल हो रहा है यहाँ पे. ओके, एंड द आपका एक्सॉन सब ऐड किया जाएगा. सो एक्सॉन सब ऐड करने के बाद पूरा येलो में आएगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. और पॉडी एडेनाइन टेल और पॉडी एडेनिलेशन हो गया इसका, पॉलीएटेल ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं. सो हियर द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज ए लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, number of process. Capping is the addition of the methyl guanosine triphosphate cap, telling is the addition of polyadenylate tail, and splicing is the removal of the introns, यानी कि intervening sequence, and addition of the, that is the joining of the exons. So this is the end of the video. Thank you for watching. I will soon upload the next part of the video. Till then, take care. And one thing that I have to remember you again, that is make you remember you again, जो मैं बताया था, द DNA polymerase third is the main enzyme in case of prokaryotes. By mistake I told these are in case of eukaryotes, so DNA polymerase third is the main enzyme in case of prokaryotes. Thank you very much. Thank you.